दो कप और अधूरा गीत। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और दो कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। शाम की हल्की बारिश अभी रखी थी, गली में पानी की बारीक तह थी और पुराने मकानों की दीवारों से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी बहुत साल पहले एक खूबसूरत सा वक्त गुजारा था। ज्यादातर घर बदल चुके थे मगर एक घर अब भी वैसा ही था। इसकी खिड़की बंद थी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़की खुल गई, मैं रुक गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर दो कप रखे थे और इनके दरमियान एक पुरानी सी कॉपी खली हुई थी। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और दो कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बात फिर से सांस ली हो। जैसे खामोश घर की दीवारों ने किसी पुरानी मोहब्बत को आवाज दी हो। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा, अंदर कोई नहीं था मगर मंजर ऐसा था जैसे दो लोग अभी कुछ देर पहले वहां बैठे हूँ। मैंने खली हुई कॉपी को देखा, सफ़हात पर पुरानी स्याही थी। एक गीत लिखा हुआ था। पहली चंद सतरें मुकम्मल थी, फिर अल्फाज रख गए थे। आखिरी सतर के बाद काफी खाली जगह थी। मैंने वो गीत पढ़ा, इसमें किसी ऐसे शख्स का जिक्र था जो दूर जा चुका था, एक ऐसी मुलाकात का जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, और एक ऐसे वादे का जो वक्त के हाथों अधूरा रह गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक पुराना बाब याद आ गया। कभी मैं भी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें क्या करता था। चाय के दो कप एक खामोश शाम और बेहद सा ख्वाब हमें लगता था कि ये लम्हे हमेशा हमारे पास रहेंगे। मगर जिंदगी कभी वादा नहीं करती। एक दिन रसेल खो गए, बातें कम हुए धुन खामोशी बढ़ती गई और एक दिन हम दोनों अजनबी बन गए। मैंने मेज पर रखे दो कप दोबारा देखे। एक कप में बारिश का पानी जमा था, दूसरा बालकल खुश्क था। मुझे लगा जैसे एक कप इंतजार की अलामत हो। और दूसरा गुजरे हुए वक्त की हवा फिर चली, कॉपी का सफा पढ़ता। नीचे एक जुमला लिखा था, अगर कभी वो वापस आए तो गीत मुकम्मल कर देना। मैं खामोश हो गया, मुझे नहीं मालूम वो शख्स वापस आया या नहीं, मगर शायद यही तो कहानी की खूबसूरती थी। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और दो कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने
बरसों बात फिर से सांस ली हो, जैसे वक्त में एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो। मैंने कापी को वही रहने दिया, मैं अंदर नहीं गया। कुछ यादों का एहतराम दूर खड़े रहने में भी होता है। मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। मैंने सोचा शायद उसे खुला ही रहने देना चाहिए, ताकि हवा इस अधूरे गीत को कभी ना कभी किसी और तक पहुंचा सके। दो कप और अधूरा गीत, आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और दो कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। शाम की हल्की बारिश अभी रखी थी, गली में पानी की बारीक तह थी और पुराने मकानों की दीवारों से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी 62 साल पहले एक खूबसूरत सा वक्त गुजारा था। ज्यादातर घर बदल चुके थे, मगर एक घर अब भी वैसा ही था। इसकी खिड़की बंद थी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़की खुल गई, मैं रुक गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर दो कप रखे थे और इनके दरमियान एक पुरानी सी कापी खली हुई थी। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और दो कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बात फिर से सांस ली हो। जैसे खामोश घर की दीवारों ने किसी पुरानी मोहब्बत को आवाज दी हो। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा, अंदर कोई नहीं था, मगर मंजर ऐसा था जैसे दो लोग अभी कुछ देर पहले वहां बैठे हूँ। मैंने खली हुई कापी को देखा, सफ़हात पर पुरानी स्याही थी। एक गीत लिखा हुआ था, पहली चंद सतरें मुकम्मल थी, फिर अल्फाज रख गए थे। आखिरी सतर के बाद काफी खाली जगह थी। मैंने वो गीत पढ़ा, इसमें किसी ऐसे शख्स का जिक्र था जो दूर जा चुका था, एक ऐसी मुलाकात का जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, और एक ऐसे वादे का जो वक्त के हाथों अधूरा रह गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक पुराना बाब याद आ गया। कभी भी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें क्या करता था। चाय के दो कप, एक खामोश शाम, और बेहद सा ख्वाब। हमें लगता था कि ये लम्हे हमेशा हमारे पास रहेंगे, मगर जिंदगी कभी वादा नहीं करती। एक दिन रसेल खो गए, बातें कम हुए, धुर खामोशी बढ़ती गई, और एक दिन हम दोनों अजनबी बन गए। मैंने मेज पर रखे दो कप दोबारा देखे, एक कप में बारिश का पानी जमा था, दूसरा बार
मुझे लगा जैसे एक कप इंतजार की अलामत हो। और दूसरा गुजरे हुए वक्त की हवा फिर चली, कापी का सफा पड़ता, नीचे एक जुमला लिखा था, अगर कभी वो वापस आए तो गीत मुकम्मल कर देना। मैं खामोश हो गया, मुझे नहीं मालूम वो शख्स वापस आया या नहीं, मगर शायद यही तो कहानी की खूबसूरती थी। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी, अंदर में इस पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो, जैसे वक्त में एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो। मैंने कापी को वहीं रहने दिया, मैं अंदर नहीं गया। कुछ यादों का एहतराम दूर खड़े रहने में भी होता है। मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। मैंने सोचा शायद उसे खुला ही रहने देना चाहिए, ताकि हवा इस अधूरे गीत को कभी ना कभी किसी और तक पहुंचा सके। दो कप और अधूरा गीत। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी, अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। शाम की हल्की बारिश अभी रखी थी, गली में पानी की बारीक तह थी और पुराने मकानों की दीवारों से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी 62 साल पहले एक खूबसूरत सा वक्त गुजारा था। ज्यादातर घर बदल चुके थे, मगर एक घर अब भी वैसा ही था। इसकी खिड़की बंद थी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, खिड़की खुल गई, मैं रुक गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी, मेज पर 2 कप रखे थे और इनके दरमियान एक पुरानी सी कापी खली हुई थी। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी, अंदर में इस पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो, जैसे खामोश घर की दीवारों ने किसी पुरानी मोहब्बत को आवाज दी हो। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा, अंदर कोई नहीं था, मगर मंजर ऐसा था जैसे 2 लोग अभी कुछ देर पहले वहां बैठे हूँ। मैंने खली हुई कापी को देखा, सफ़हात पर पुरानी सियाही थी, एक गीत लिखा हुआ था। पहली चंद सतरें मुकम्मल थी, फिर अल्फाज रख गए थे। आखिरी सतर के बाद काफी खाली जगह थी। मैंने वो गीत पढ़ा, इसमें किसी ऐसे शख्स का जिक्र था जो दूर जा चुका था, एक ऐसी मुलाकात का जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, और एक ऐसे वादे का जो वक्त के
अधूरा रह गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक पुराना बाब याद आ गया। कभी मैं भी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें क्या करता था। चाय के 2 कप एक खामोश शाम और बेहद सखाब। हमें लगता था कि ये लम्हे हमेशा हमारे पास रहेंगे। मगर जिंदगी कभी वादा नहीं करती। एक दिन रसेल खो गए, बातें कम हुए धुर खामोशी बढ़ती गई और एक दिन हम दोनों अजनबी बन गए। मैंने मेज पर रखे 2 कप दोबारा देखे। एक कप में बारिश का पानी जमा था, दूसरा बालकल खुश्क था। मुझे लगा जैसे एक कप इंतजार की अलामत हो। और दूसरा गुजरे हुए वक्त की हवा फिर चली, कापी का सफा पड़ता। नीचे एक जुमला लिखा था, अगर कभी वो वापस आए तो गीत मुकम्मल कर देना। मैं खामोश हो गया। मुझे नहीं मालूम वो शख्स वापस आया या नहीं, मगर शायद यही तो कहानी की खूबसूरती थी। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। जैसे वक्त में एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो। मैंने कापी को वहीं रहने दिया, मैं अंदर नहीं गया। कुछ यादों का एहतराम दूर खड़े रहने में भी होता है। मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। मैंने सोचा शायद उसे खुला ही रहने देना चाहिए, ताकि हवा इस अधूरे गीत को कभी ना कभी किसी और तक पहुंचा सके। 2 कप और अधूरा गीत। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। शाम की हल्की बारिश अभी रखी थी, गली में पानी की बारीक तह थी और पुराने मकानों की दीवारों से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी 62 साल पहले एक खूबसूरत सा वक्त गुजारा था। ज्यादातर घर बदल चुके थे, मगर एक घर अब भी वैसा ही था। इसकी खिड़की बंद थी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़की खुल गई, मैं रुक गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर 2 कप रखे थे और इनके दरमियान एक पुरानी सी कापी खली हुई थी। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बात फिर से सांस ली हो। जैसे खामोश घर की दीवारों ने किसी पुरानी मोहब्बत को आवाज दी हो। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा, अंदर कोई नहीं था, मगर मंजर ऐसा था
वहां बैठे हूँ। मैंने खली हुई कॉपी को देखा, सफ़हात पर पुरानी स्याही थी। एक गीत लिखा हुआ था, पहली चंद सतरें मुकम्मल थी, फिर अल्फाज रख गए थे। आखिरी सतर के बाद काफी खाली जगह थी। मैंने वो गीत पढ़ा, इसमें किसी ऐसे शख्स का जिक्र था जो दूर जा चुका था, एक ऐसी मुलाकात का जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, और एक ऐसे वादे का जो वक्त के हाथों अधूरा रह गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक पुराना बाब याद आ गया। कभी भी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें क्या करता था, चाय के 2 कप एक खामोश शाम, और बेहद सखाब हमें लगता था कि ये लम्हे हमेशा हमारे पास रहेंगे। मगर जिंदगी कभी वादा नहीं करती। एक दिन रसेल खो गए, बातें कम हुए, धुन खामोशी बढ़ती गई, और एक दिन हम दोनों अजनबी बन गए। मैंने मेज पर रखे 2 कप दोबारा देखे, एक कप में बारिश का पानी जमा था, दूसरा बाल कल खुश्क था। मुझे लगा जैसे एक कप इंतजार की अलामत हो। और दूसरा गुजरे हुए वक्त की हवा फिर चली, कॉपी का सफ़ा पढ़ता, नीचे एक जुमला लिखा था, अगर कभी वो वापस आए तो गीत मुकम्मल कर देना। मैं खामोश हो गया, मुझे नहीं मालूम वो शख्स वापस आया या नहीं, मगर शायद यही तो कहानी की खूबसूरती थी। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे, मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो, जैसे वक्त में एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो। मैंने कॉपी को वहीं रहने दिया, मैं अंदर नहीं गया। कुछ यादों का एहतराम दूर खड़े रहने में भी होता है। मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। मैंने सोचा शायद उसे खुला ही रहने देना चाहिए, ताकि हवा इस अधूरे गीत को कभी ना कभी किसी और तक पहुंचा सके। दो कप और अधूरा आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बाद फिर से सांस ली हो। शाम की हल्की बारिश अभी रखी थी, गली में पानी की बारीक तह थी, और पुराने मकानों की दीवारों से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी 72 साल पहले एक खूबसूरत सा वक्त गुजारा था। ज्यादातर घर बदल चुके थे, मगर एक घर अब भी वैसा ही था। इसकी खिड़की बंद थी, चाकुआ का एक तेज झोंका आया, खिड़की खुल गई, मैं रुक गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी।
मेज पर 2 कप रखे थे और इनके दरमियां एक पुरानी सी कॉपी खली हुई थी। आज एक पुरानी गली में हवा ने अचानक एक बंद खिड़की खोल दी। अंदर मेज पर एक अधूरा गीत और 2 कप रखे थे। मुझे लगा जैसे किसी मुलाकात ने बरसों बात फिर से सांस ली हो। जैसे खामोश घर की दीवारों ने किसी पुरानी मोहब्बत को आवाज दी हो। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा, अंदर कोई नहीं था, मगर मंजर ऐसा था जैसे 2 लोग अभी कुछ देर पहले वहां बैठे हूँ। मैंने खली हुई कॉपी को देखा, सफ़हात पर पुरानी स्याही थी। एक गीत लिखा हुआ था, पहली चंद सतरें मुकम्मल थी, फिर अल्फाज रख गए थे। आखिरी सतर के बाद काफी खाली जगह थी। मैंने वो गीत पढ़ा, इसमें किसी ऐसे शख्स का जिक्र था जो दूर जा चुका था, एक ऐसी मुलाकात का जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, और एक ऐसे वादे का जो वक्त के हाथों अधूरा रह गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक पुराना बाब याद आ गया। कभी भी किसी के साथ बैठकर घंटों बातें क्या करता था। चाय के 2 कप एक खामोश शाम और बेहद सा ख्वाब हमें लगता था कि ये लम्हे हमेशा हमारे